हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आरजे एकेडमिया। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कशन किया था कि क्या रेंटल इनकम होती है, कौन सी रेंटल इनकम को इंक्लूड करना होता है, कौन सी को एक्सक्लूड करना होता है, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होती है वगैरह वगैरह। अगर आपने वो चीजें देख ली है तो देन इट इज गुड। अगर वो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पहले वो वीडियो जाके देखें और फिर इस वीडियो पे आइए, ताकि वो एक कंटिन्यूशन बना रहेगा। Okay, so just I usually say, guys, go get your chai, coffee, chach, lassi, drink, or whatever would you like to have, so that it keeps you awake throughout the session, and I can teach you well. बट मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आप लोगों को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ में टॉपिक और कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, मुझे पता है आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जितना मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन विद व्हाट वी वर स्टडिंग। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या रहता है एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो सबसे पहली चीज आपके पास में इनकम, हमने रेंटल इनकम के बारे में समझ लिया कि क्या रेंटल इनकम होती है। अब बारी आती है एक्सपेंसेस की। तो उन एक्सपेंसेस को कंसिडर किया जाता है जो हमारे रेंटल इनकम से रिलेटेड है। बट एक चीज और आती है, कई बार टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ एक्सपेंसेस को स्केड्यूल ए के अंदर भी शो करते हैं, बट वो रिक्वायर्ड रहता है कि हमारी टैक्स प्लानिंग कैसे हो रही है और किस तरह से हम उस टैक्स प्लानिंग को करते हैं। कहे काफी लोग डेप्रिसिएशन को या अमोर्टाइजेशन को, नॉट डेप्रिसिएशन सॉरी, काफी लोग प्रॉपर्टी टैक्सेस को या फिर मॉर्गेज इंटरेस्ट को, ये सारी चीजें स्केड्यूल ए में दिखाना पसंद करते हैं। डिपेंड करता है, कंप्लीटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट जनरली जो चलता है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ रियल लाइफ सिनेरियोज के हिसाब से। अब बात करते हैं कि ग्रॉस इनकम के ऊपर कैसे आया जाता है। रेंटल इनकम के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। रेंटल इनकम, ये एक्सपेंसेस किसके होंगे? ये रेंटल एक्सपेंसेस रहेंगे। ओके, अब रेंटल एक्सपेंसेस के अंदर सबसे बड़ा क्या एलिमेंट आता है? सबसे बड़ा एलिमेंट दो ही आता है, जो भी एक्सपेंसेस करोगे सबका डिडक्शन लेके जाओ, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। दूसरी बात आती है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन हम कैसे लेते हैं? सिंपली पुट, डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट्स वेयर एंड टेयर ऑफ योर एसेट। तो उस बेसिस पे हम उसका डेप्रिसिएशन लेते हैं। जनरली उस डेप्रिसिएशन को कहने का या उस प्रोडक्ट को कैपिटलाइज करने का वर्ड जो यूज होता है वो होता है इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स फॉर एग्जांपल, अगर आपने रिपेयर्स कराया, आप स्ट्रेट अवे उसको पीएनएल के अंदर एक्सपेंस आउट कर देते हैं। अगर आपने कोई पेमेंट बनाया, आपने फ्लोरिंग कराई, आपने टाइल्स लगाए, आपने नया फ्लोर ही एक्सटेंड कर दिया, आपने फर्नेस नहीं लगाई, या फिर ऐसा कुछ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया अपनी ही प्रॉपर्टी के अंदर जिससे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की लाइफ इंप्रूव हो जाती है, तो जनरली हम उसको कैपिटलाइज करते हैं और उसके ईयर्स के हिसाब से हम उसको अमोर्टाइज या डेप्रिशिएट करते हैं। चलो, ये एक हो गई बात। बट कई बार क्या होता है, एक रूल और आता है, उसको बोलते हैं डी मिनिमस रूल। डी मिनिमस रूल क्या कहता है? डी मिनिमस रूल ये कहता है कि अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप इंस्टेड ऑफ बुक कैपिटलाइजिंग इनटू योर बैलेंस शीट, आप स्ट्रेट अवे उसको एक्सपेंस आउट भी कर सकते हैं। यस, द नेचर फॉर दैट एक्सपेंस इज व्हाट? इस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट आप उसको कैपिटलाइज करने की जगह, ईयर्स के अंदर डेप्रिशिएट करने की जगह, आप स्ट्रेट अवे वहां पर जाके उसको एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। क्या लिमिट रहती है? अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर अप टू $2500 है या उसके नीचे है, तो इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजिंग है, क्योंकि बहुत अगली लगता है। मैं आपको एक स्ट्रेट अवे एक चीज बताता हूँ। हमारे पास में एक क्लाइंट आया था, तो कोई और बुक कीपर था, तो उसके अंदर उसने क्या करा कि ऑलमोस्ट 300 एसेट्स दिखा दी, और वो उस 300 एसेट्स को डेप्रिशिएट करता होगा डेली, मतलब हाँ डेली क्या, ईयरली उसको डेप्रिशिएट करता था। जब हमने उसकी बैलेंस शीट को जाके चीज को एनालाइज किया, अपार्ट फ्रॉम 50 एसेट्स, 250 items, line items that were listed into that balance sheet as assets were actually can be expensed out in that particular one single go। ठीक है, बहुत सारे ऐसे थे, $500, $700, $800, $1000, $1200, $2300 और समथिंग, ऐसे इतने सारे उस अकाउंटेंट ने ऐसे एक्सपेंस आउट कर दिए थे।
तो अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने क्या कि जो नई एसेट आई है उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसको क्या एक्सपेंस आउट किया, और बाकी जो चल रही थी उसको एज इट इज चलाते गए, क्योंकि पूरा रिवर्क करना, पिछले साल के अंदर जाके उसके डेप्रिसिएशन को रिकैप्चर करके वापस से उसको एनालाइज करना, इट वाज टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग। तो हमने क्लाइंट को यही एडवाइस किया कि आप अब क्या करें, आपकी जो भी नई एसेट्स अब आप इनपुट करते हैं, क्योंकि उसका ट्रेंड ही ऐसा था, वो छोटी छोटी एसेट्स के अंदर ज्यादा डील करता था, उसके छोटे एसेट्स ज्यादा वो परचेस करता था, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, प्रिंटर, और उसका इस तरह का बिजनेस था। इसलिए तो हमने उसको ये एडवाइस किया, $2500 से कम है तो आप स्ट्रेट अवे उसको एक्सपेंस आउट कर दो कैपिटलाइज करने की जगह। ओके, अब बात आती है सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट रूल की, वेकेशन होम रूल्स। ओके, वेकेशन होम रूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलो सबसे पहली चीज हम करते हैं, इधर 3 सिनेरियोज बनते हैं वेकेशन होम रूल्स लगाने के लिए। आपकी रेंटल इनकम है, ओके, आपके पास में रेंटल इनकम और एक्सपेंसेस है। पहले अपन बात करते हैं रेंटल इनकम की, एक ही, दोनों दोनों साइड बाय साइड चलेंगे, इनकम एक्सपेंस की। ओके, आपके पास में रेंटल इनकम हो रही है। अब आपके पास से सबसे पहली चीज आपको क्या चेक करना रहेगा, ठीक है, सबसे पहले चीज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं देखना। अगर आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को मोर देन 15 डेज रेंट आउट करते हो, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हो, तो आपके पास में क्या होगा, कोई भी प्रॉपर्टी आई, रेंटल इनकम आपने जनरेट हो रही है, और आप उसको मिनिमम प्रॉपर्टी को 15 डेज से ज्यादा के लिए रेंट आउट करते हो, तो आपकी वो पैसिव इनकम बन गई। ओके, कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया, रुको मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है और आपको उसको मिनिमम 15 डेज के लिए, मिनिमम 15 डेज और मोर के लिए रेंट आउट करते हो, वो आपकी पैसिव इनकम बन गई। आपके पास में पूरा हक है, पूरा हक है उस प्रॉपर्टी के 100% रेंटल इनकम, 100% रेंटल एक्सपेंसेस को यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, और कोई लॉस होता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर लॉस लिमिटेशंस। लॉस लिमिटेशंस क्या है, अगले वीडियो में, या सॉरी गाइस, बच्चों की अभी भी दिवाली चल रही है, वो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मेरी गलती नहीं है, बट ठीक है, वापस से कंटिन्यू करते हैं। 15 डेज से ज्यादा अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया, वो रेंटल इनकम है, उससे रिलेटेड आपके सारे एक्सपेंसेस, सारे डिडक्शंस को आप कंसिडर कर सकते हो। ऑन टॉप ऑफ इट आप उसके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर भी सकते हो। ओके, पीरियड, यहां तक कोई दिक्कत अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो ठीक, अगर है तो मेल कर दो ना या मैसेज कर देना, बट अभी और एक्सप्लेनेशन आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मोर देन 15 डेज रेंट, यहाँ पे बस क्लीन कर देता, रेंटेड मोर देन 15 डेज। चलो अब बात करते हैं सर क्या होगा अगर रेंटेड है लेस देन 15 डेज, रेंटेड हो गई लेस देन 15 डेज, क्या हुआ, आपने कोई प्रॉपर्टी है, साल भर के अंदर आपने उसको 13 दिन के लिए रेंट किया, आपने 13 दिन के लिए उसको रेंट पे दिए, तो क्या होगा, आपने साल भर के अंदर 365 डेज के अंदर 220 डेज है। फर्स्ट एग्जांपल में एक बार थोड़ा एग्जांपल नंबर्स के साथ में और करते हैं तो थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। ठीक है, सपोजिंगली आपने यहां पर किसी भी प्रॉपर्टी को 220 डेज के लिए 220 डेज के लिए रेंट आउट करा, खत्म, पीरियड, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं, सीधा 365 दिन के अंदर से 220 दिन आपने रेंटेड दे दिया। ओके, आपके पास में 100, आप पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंस को कंसिडर कर सकते हो। ओके, यू कैन कंसिडर बोथ। बट अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ लेस देन 15 डेज के लिए रेंट किया, मतलब कि आपने उसको 14 दिन, 13 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 7 दिन, एक दिन, आधा दिन के लिए रेंट आउट किया, तो उससे जनरेट हुई हुई इनकम आप रिपोर्ट ही नहीं करोगे, उससे रिलेटेड इनकम को आप रिपोर्ट ही मत करना। मतलब कि इसका क्या दूसरा अभिप्राय निकलता है, अगर इसके साथ में कोई एक्सपेंस भी इंकर करा है वो भी आपको इग्नोर करना पड़ेगा।
सॉर्टेड। अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसको 14 दिन से कम के लिए रेंटेड किया गया है और आप उधर रहते हो मोर देन, ठीक है, अभी कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी है जिसको लेस देन 15 डेज के लिए रेंटेड किया है, लेस देन 15 डेज के लिए, इग्नोर द रेंटल इनकम, इग्नोर द रेंटल एक्सपेंसेस, एंड ऑफ द स्टोरी। पहली स्टोरी फटाफट रिकैप करते हैं। मोर देन 15 डेज और कुछ भी आगे पीछे नहीं, मतलब कि आप पूरा का पूरा इनकम एंड एक्सपेंसेस का डिडक्शन और सब कुछ कर सकते हैं, कोई आप उधर वहां पे लॉस भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंट किया है लेस देन 15 डेज के लिए, मतलब 14 डेज एंड लेस, तो आप उससे रिलेटेड कोई भी इनकम और एक्सपेंसेस को कंसिडर ही मत करना, कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब फाइनल बात आती है, एक और चीज आती बात, सर चलो आपने ये तो बता दिया कि ये चीज होगी, क्या होगा कि हमारे पास में ऐसी एक प्रॉपर्टी है जो कि रेंटेड भी गई है और वहां पे पर्सनल यूज भी हुआ है। मतलब क्या हुआ पर्सनल यूज का, मतलब कि लैंडलॉर्ड ने भी उसको यूज किया है अपने पर्सनल यूज के लिए और रेंट पे भी दिया है टेनेंट्स को। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो सिनेरियो होता है उससे बोलते हैं वेकेशन होम रूल। वेकेशन होम रूल। ओके, अब इसको कैसे पढ़ना है वेकेशन होम रूल को। अब तक क्या हो रहा था, इसके अंदर हम सोच ही नहीं रहे थे कि उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज करा गया है पर्सनल यूज के लिए। हमने सोचा ही नहीं, मतलब लैंडलॉर्ड की दो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी में वो खुद के लिए यूज करता है, दूसरी प्रॉपर्टी उसने रेंट आउट करके रख दी है, ठीक है। तो जब दूसरी प्रॉपर्टी को जो उसने रेंट आउट किया, वहां से जो भी रेंटल इनकम और एक्सपेंसेस आ रहा है 100% कंसिडर कर दिया। लैंडलॉर्ड के पास में दो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी में वो खुद रह रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी को उसका लेस देन 14 डेज के लिए उसने रेंट आउट करके रखा हुआ है। तो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं कि उसके उससे जो भी इनकम और एक्सपेंसेस है कंप्लीटली इग्नोर कर दिया अपन ने। बाकी पूरे साल वो उस खाली रही हो या वेकेंट रही हो, हमको कोई लेना देना नहीं। ओके, अब फाइनल एलिमेंट आता है कि एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर वो रह भी रहा है, उसको यूज भी कर रहा है, उसको रेंट पे भी दे रहा है, उसको मिक्स यूज कर रहा है। ये सिंपली पुट इस पर्टिकुलर सिनेरियो को बोलते हैं मिक्स्ड यूज। मिक्स्ड यूज। ओके, अब मिक्स्ड यूज हो रहा है तो क्या करना है, चलो आगे बढ़ते हैं मिक्स्ड यूज के अंदर क्या करेंगे। सबसे पहले हमको ये चेक कर लिया, हमको एक ही चीज सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, हमको सबसे पहले चेक करना है कि पर्सनल यूज कैन नॉट एक्सीड ग्रेटर ऑफ 14 डेज और 10% ऑफ द टोटल रेंटल डेज। मतलब क्या हुआ इसका, कि आपने अगर उस प्रॉपर्टी को इन दोनों दिन से ज्यादा यूज कर लिया है, 14 डेज और 10 रेंटल डेज के अंदर, तो ये मिक्स्ड होम रूल लग जाएगा, मिक्स्ड सॉरी वेकेशन होम रूल लग जाएगा। और वेकेशन होम रूल लग रहा है, ठीक है, वेकेशन होम रूल लग रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ यही चॉइस रहेगी कि आप अपने एक्सपेंसेस को अलोकेट करोगे पर्सनल यूज और रेंटल यूज के अंदर। एक्सपेंसेस को अलोकेट करने का क्या मतलब आता है, एक्सपेंसेस को अलोकेट करने का ये मतलब आता है कि जो चीज आपके, जो एक्सपेंसेस आपके रेंटल यूज के लिए है वो ही कंसिडर होंगे, उन्हीं एक्सपेंसेस को आप कंसिडर कर सकते हो इनकम के लिए, इनकम के बिहाफ पे। और जो पर्सनल यूज के लिए वो इग्नोर हो जाएंगे। अभी एक और चीज यहाँ पर, अभी कंफ्यूजन, मेरे को 100% श्योर हूँ आप लोगों को कंफ्यूजन शुरू हो गया, 2 मिनट दो, अभी ये क्लियर होएगा, ठीक है। अपन एग्जाम्पल लेंगे इधर, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स आएंगे, उससे और क्लैरिटी आएगी। होल्ड ऑन टिल दैट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि टोटल रेंटेड कितनी है, ठीक है। अगर आपने पर्सनल यूज करा है, पर्सनल यूज आपने करा है मोर देन दीज थिंग्स, मतलब कि 10%, 14 डेज और 10% ऑफ द टोटल रेंटल डेज, तो आपका वेकेशन होम रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। और वेकेशन होम रूल एप्लीकेबल होते ही आपको आपके एक्सपेंसेस को बाइफोकेट करना पड़ेगा बिटवीन योर पर्सनल एंड रेंटल यूज। बट मेक श्योर आप रेंटल इनकम को बाइफोकेट ना कर दें, रेंटल इनकम कभी बाइफोकेट नहीं होगी, ओनली एंड ओनली योर एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी बाइफोकेटेड। एग्जाम्पल से समझेंगे, सबर, थांबा बेटा थांबा। अब बात करते हैं, इसके अंदर एक हायरार्की भी यूज होती है। हायरार्की क्या यूज होगी, जब कभी भी वेकेशन होम रूल्स एप्लीकेबल होंगे उस टाइम पर, उस टाइम पे आपकी जो हायरार्की रहेगी वो सबसे पहले रहेगी इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको यूज करना है इंटरेस्ट एंड टैक्सेस।
फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपको हायरार्की में यूज करना है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एंड थर्ड आपको यूज करना है डेप्रिसिएशन। इसी हायरार्की के अंदर आपके एक्सपेंसेस को आपको अलोकेट करना है, और कोई रूल है ही नहीं। वेकेशन होम रूल का सबसे बड़ा महत्व यही है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि आपको इसी हायरार्की में, इसी क्रोनोलॉजी में, आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं अमित शाह वाली लाइन, क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, तो इसी क्रोनोलॉजी के अंदर एक्सपेंसेस को अलोकेट करना है एंड ऑफ द स्टोरी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेकेशन होम रूल के अंदर नो लॉस इज कैरिड फॉरवर्ड, सॉरी इज कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब आपके जितने इनकम हुई है उतने तक का या उसके बेसिस तक का आप एक्सपेंसेस केटर कर सकते हैं, उसके ओवर एंड अबव आप कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं आप, या आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने लॉसेस को। लॉसेस कब होते हैं? लॉसेस उस टाइम होते हैं जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं आपकी इनकम के ऊपर, तब। तो अब आपने क्या सीखा? आपने ये सीख लिया कि अगर नॉट फॉर प्रॉफिट रहा, नॉट फॉर प्रॉफिट रहा तो उस टाइम पे भी आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने 15 डेज से लेस यूज किया है प्रॉपर्टी को, तो उस टाइम पे अगर कोई लॉसेस हो रहे तो आप उसको भी यूज नहीं कर सकते। वेकेशन होम रूल्स है, एप्लीकेबल हो गए, तो उस टाइम पे भी आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो तीन सिनेरियोज ऐसे हो गए जहां पे आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एक रूल बचता है जहां पर आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जब आपने प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज किया ही नहीं है और सिर्फ रेंटल पे दिया, वो भी रेंटल कब? जब आपने 15 दिन से ज्यादा रेंटल पे दिया है, तो उस टाइम पे आप 100% उसका एप्लीकेबल कर लोगे। मतलब आपको ये बाइफोकेट नहीं करना पड़ेगा कि आपने 20 दिन यूज किया, 25 दिन किया या 10 दिन किया। ठीक है, इधर आपको बाइफोकेट करना पड़ता है कि कितने दिन यूज किया है। मैं आपको अब एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं एक, ठीक है। लेट्स गो विद वन एग्जांपल एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो। ओके, for purpose of this rule that apply to the vacation homes and other dwelling units, consider the following information, then compute Samantha's allowable depreciation for the current year. चलो यहां तक। अब सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि रेंटल डेज रेंटेड इन करंट ईयर, डेज रेंटेड इन करंट ईयर मतलब 120 डेज इसने रेंटेड पे किया। तो सबसे पहला रूल, वेकेशन होम रूल चेक करने के लिए फर्स्ट क्या रूल हो गया? फर्स्ट रूल ये हो गया कि आपने 14 डेज और 10% और 10% ऑफ टोटल रेंटल डेज। तो 10% ऑफ टोटल रेंटल डेज कितना होगा? टोटल रेंटल डेज 120 डेज, ये हो गया आपका 12। ठीक है, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है, विच एवर इज ग्रेटर, मैंने यहाँ, मैं अपने हिसाब से रूल नहीं बना रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेटर ऑफ, ग्रेटर ऑफ, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है, इन दोनों में से ग्रेटर हो गया 14 डेज। अब आप कंपेयर करो कि इसको पर्सनल यूज किया गया है कि नहीं। अगर ये 14 डेज से कम यूज हुआ है तो वेकेशन होम रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, वेकेशन होम रूल एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अगर ज्यादा किया है तो वेकेशन होम रूल एप्लीकेबल होगा। चलो अब देखते हैं इसने कितने दिन यूज किया। पर्सनल यूज डेज, भैया 25 दिन यूज कर लिए, 25 डेज इसने यूज कर लिया। अरे यार, स्टूडेंट लोगों के तो प्रॉब्लम आ गई। मतलब वेकेशन होम रूल हो गया एप्लीकेबल, वेकेशन होम रूल हो गया एप्लीकेबल, स्ट्रेट अवे अपना माइंड का चलना चाहिए अब हमको एक्सपेंसेस को अलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बात आगे बढ़ते हैं कि इसकी ग्रॉस रेंटल इनकम क्या हुई। इसकी ग्रॉस रेंटल इनकम हुई है $2000 की। तो हमारे पास में इनकम कितनी हुई? रेंटल इनकम हुई है हमारी, इनकम ब्रैकेट में कर देता हूं रेंटल। ओके, हमारी रेंटल इनकम हो गई है $2000 की। परफेक्ट, यहाँ पे ऊपर डॉलर का साइन मार देता है। अब बात करते हैं कि एक्सपेंसेस की हायरार्की क्या रहने वाली है। मैंने क्या बोला था? जब कभी भी, अभी इस एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आएगा उसके अंदर और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आएगा समझ में। अभी आप सिंपल रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ अभी एक बार के लिए। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इनका सवाल क्या है? इनका सवाल ये आता है कि कंप्यूट समांताज अलाउेबल डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, कितना उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा। हमारे पास में डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन हो गया $8000 का।
बात इतनी आती है क्या हम पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो हमें चेक करना है। अगर स्ट्रेट अवे, सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रेट अवे आप $8,000 को ही, अगर कोई हायरार्की नहीं होती, कोई भी हायरार्की नहीं होती, तो आपका सवाल क्या होता है कि करंट ईयर के अंदर सर करंट ईयर के अंदर हम $2,000 का डेप्रिसिएशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हायरार्की नहीं होती। बट रूल क्या कहता है, हायरार्की है, हायरार्की कैसी चलेगी, फर्स्ट रूल, फर्स्ट आपको हायरार्की यूज करनी है, इंटरेस्ट। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट इन टैक्सेस हो गया आपका $1,000, तो आप आपने यूटिलाइज कर लिया। अब आपके पास में रेंटल इनकम या इनकम कितनी रही है, $1,000। अब वो सेकंड रूल क्या आता है, सेकंड बोलता है पॉइंट कि आप डेप्रिसिएशन को सेकंड पॉइंटर पे यूज करो, सॉरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को यूज करो। आपका रिपेयर्स कितना है, आपका रिपेयर्स हो गया $500, आपने वो भी यूटिलाइज कर लिया। अब आपके पास में ग्रॉस रेंटल इनकम कितनी रही है, ग्रॉस रेंटल इनकम कितनी रही है, आपके पास में ग्रॉस रेंटल इनकम रही है $500 की। अब बात आती है कि आप डेप्रिसिएशन कितना यूज कर सकते हो। तो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन आप यूज कर सकते हो अप टू 500। क्यों सर, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मैंने साफ साफ बोला था कि आप लॉस कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते। तो मतलब आपकी रिस्ट्रिक्शन आ गई, मैक्सिमम आप यूज कर पाओगे $500 फ्रॉम द डेप्रिसिएशन। यहीं पर ये 1500 होता तो आप यूज कर पाते $1,500। अगर यहीं पर ये पॉइंट हो जाता कितना, $5,000, यही चीज ये हो जाती $5,000, तो आप शायद $5,000 तक का डेप्रिसिएशन यूज कर सकते। यही ये चीज $15,000 होती तो शायद आप $8,000 तक का डेप्रिसिएशन यूज कर सकते थे। बट करंट सिनेरियो के अंदर हमारे पास में मैक्सिमम अलोकेबल इनकम कितनी हो गई, अलोकेबल मैक्सिमम इनकम हो गई $500। तो डेप्रिसिएशन भी हमारा कितना होगा, 500। और यही आपका करेक्ट आंसर है, बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहां तक। अगर नहीं आया तो हम वापस एक और आएगा एग्जाम्पल, टेंशन नॉट। सो दिस इज द एंटायर एक्सप्लेनेशन, आप गो थ्रू कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको 1 मिनट के लिए रोक देता हूँ, आप लोग पॉज कर लीजिए जैसा आपको सही लगे, आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना हो तो। नहीं पढ़ना, लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल आता है, सॉरी मैं थोड़ा स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा, मुझे आंसर भी छुपाना है। रेचल रेंटेड आउट समर होम फॉर 80 days एंड यूज इट फॉर पर्सनल फॉर 20 days। चलो, पर्सनल यूज भी हो रहा है, रेंटल यूज भी हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहली चीज आपने क्या देखना है था, फर्स्ट चीज आपको चेक करनी है कि आप क्या आपने रेंटल यूज करा है। मैंने कहा कि हाँ किया है। कितने दिन किया है, आपने कहा 80 डे। हमारा सबसे पहला रूल क्या था कि अगर रेंटल इनकम और एक्सपेंसेस को कंसिडर करना है तो आपकी मिनिमम रेंटल प्रॉपर्टी कितने दिन गई होनी चाहिए, प्रॉपर्टी कितने दिन रेंट आउट होनी चाहिए, मिनिमम 15 डेज। ओके, मिनिमम 15 डेज होनी चाहिए थी। एक सेकेंड, मिनिमम मिनिमम 15 डेज होनी चाहिए थी। हमारे सिनेरियो, हमारे एग्जांपल में कितने दिन यूज हो रही है, 80 डेज के लिए। ओके चलो, ये रेंटल डे हो गया। अगर यहाँ पे ये पर्सनल यूज की बात ही नहीं कर रहा होता, अगर यहाँ पे ये लाइन लिखी है ना, यूज पर्सनली फॉर 20 डेज, इसकी बात ही नहीं हो रही होती ना, तो हमारा सोल्यूशन ही बहुत इजीली आ जाता है। हमारा 1,000 2,000 सारा का सारा इनकम एक्सपेंसेस हम उसको कंसिडर कर लेते। बट अब यहाँ पर इसने पर्सनल यूज की बात कर लिया। अब एक सेकेंड, 1 मिनट देना यहाँ पर, एक चीज सोचना। अगर ये बोलता है पर्सनल यूज की बात ही नहीं, मैं इसको इसे गुड़ के मार के इसको हाइड कर दिया, तो आप क्या करते हैं, सिंपली पुट आप क्या करते हैं, $8,000 लिए, 8,000 की आपकी रेंटल इनकम हो गई। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ इसको। She paid what, 1,000 for repairs, 2,000 for utilities, the rental income was 8,000। what is the net rental income? तो 8,000 माइनस 1,000 माइनस कितना है, 2,000 2,000। तो आपके पास में टोटल ग्रॉस इनकम कितनी हुई रेंटल की, $5,000। और आपका आंसर होता बी। ओके, ये होता आपका ग्रॉस इनकम, नेट रेंटल इनकम। बट इस सिनेरियो को चेंज कर दिया गया है, मैंने सिनेरियो को चेंज कर बट इस सिनेरियो को चेंज करा गया है। तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास में रेंटल इनकम है, इसमें पर्सनल यूज भी लिया गया है। पर्सनल यूज कितना लिया है, पर्सनल यूज कर दिया है 20 डेज। पर्सनल पर्सनल यूज 20 डेज। ओके चलो, पर्सनल यूज 20 डेज है। अब बात करते हैं वेकेशन होम रूल्स एप्लीकेबल हो गया, VACATION, वेकेशन होम रूल्स। ठीक है, वेकेशन होम रूल्स हमारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। वेकेशन होम रूल्स का फर्स्ट क्या क्राइटेरिया आता है, पहले चेक करो कि 14 डेज और
10% ऑफ द रेंटेड डेज। हमारे पास में टोटल रेंटेड डेज कितना है 80, तो इसका कितना हो गया 8, हायर कौन सा इन दोनों में से 14। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसने कितने दिन पर्सनल यूज किया गया है, पर्सनल यूज किया है 20 डेज के लिए। इज 20 ग्रेटर देन 14? यस। तो 100% कंफर्म हो गया है कि वेकेशन होम रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, वेकेशन होम रूल्स एप्लीकेबल, वेकेशन होम रूल्स VHR एप्लीकेबल हो गए। चलो सर, अगर ये 10 दिन ही होता तो क्या होता? अगर सर आप मुझे बताओ ये 10 दिन ही हुआ तो क्या होता? तो उस टाइम पे वेकेशन होम रूल एक्टिवेट ही नहीं होता। और एक्टिवेट ही नहीं होता तो हम उस हमारे एक्सपेंसेस को बाइफोकेट ही नहीं करते पर्सनल और रेंटल एक्सपेंसेस के अंदर। ओके, बट यहां पर सिनेरियो क्या हो गया है, यहां पर सिनेरियो हो गया है कि आपने यूज करा है उसको 20 डेज के कारण, तो इसी के कारण वेकेशन होम होम रूल्स एक्टिवेट हो गए। अब बात करते हैं कि आगे क्या करना है। अब बात करनी है कि हमको ये चेक करना है कि कितने दिन रेंटल इनकम के लिए यूज हुआ है, कितने दिन पर्सनल यूज के लिए हुआ है, मतलब परसेंटेज निकाल रहे हैं। सो हमारा टोटल कितने दिन रेंटेड यूज रही है प्रॉपर्टी, टोटल यूज्ड, मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ यूज्ड, गाइस ध्यान देना, यूज्ड, वापस से बोल रहा हूँ यूज्ड। टोटल यूज कितना है? 80 डेज तो यूज हो गई प्रॉपर्टी आपके रेंट के अंदर, 20 डेज यूज हो गई आपकी प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज, तो टोटल 100 डेज के लिए यूज हुई है ये प्रॉपर्टी। ओके, अब जब प्रॉपर्टी 100 डेज के लिए यूज हुई है तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में आएगा रेंटल एंड पर्सनल। तो हमारे पास में रेंटल कितना हो गया? रेंटल 80 डेज अपॉन 100, दैट गिव्स यू 80%। और ये हो जाएगा आपका 20% पर्सनल यूज के लिए। मैंने क्या बोला था, अगर पर्सनल के लिए हो रहा है तो इग्नोर कर देंगे, अब रेंटल रेंटल की बात करेंगे। मैंने एक चीज और बोली थी, कभी भी इनकम आपकी बाइफोकेट नहीं होने वाली। प्लीज मेक श्योर इनकम, जो रेंटल इनकम होती है वो स्पेसिफिक रेंट पीरियड की रहती है, वो थ्रू आउट द ईयर के लिए नहीं रहेगी। तो ये 8,000 की जो रेंटल इनकम है ये आपकी उन 80 डेज के लिए है। ओके, एक्सपेंसेस के ऊपर हमारा परसेंटेज लगेगा। एक्सपेंसेस कितने हुए थे हमारे? $1,000 प्लस $2,000। ठीक है, 1,000 किसका हो गया? शी पेड फॉर रिपेयर्स, 2,000 फॉर यूटिलिटीज, दोनों के दोनों सेकंड रैंक पे आते हैं, ऊपर आपने देख लिया होगा। तो कितना हो गया? $3,000। कितना एलिजिबल है डिडक्शन के लिए? ओनली 80% इज एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। तो आपको कितना आ जाएगा इसके अंदर? लेट्स कैलकुलेट, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं अपन, एक सेकंड देना। ये हमारा आ गया कैलकुलेटर, जब तक आप लोगों ने भी कैलकुलेट कर लिया होगा। 300 इंटू 0.8, दैट गिव्स अस 2400। So deduction that is allowed is only 2400, and how much is going to be taxable? $5,600 is going to be expensed out. Okay, so the correct answer is C. So the correct answer is C. आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको वेकेशन होम रूल्स को कैसे यूज करना है, कैसे वेकेशन होम रूल्स एप्लीकेबल होंगे। मैं एक बार और फिर से एक थोड़ा सा सिनेरियो दिखा देता हूं आपको। सिनेरियो क्या कहता है? सिनेरियो ये कहता है कि अगर पर्सनल यूज करा है 4 डेज और रेंटल यूज करा है 200 डेज, रूल लगाते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है, चेक करो रेंटल। ओके, रेंटल, रेंटल मिनिमम कितना है? मिनिमम आपका होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 15 डेज के लिए। क्या ये रेंटल आपका 15 डेज के लिए हुआ है? ये मोर देन 15 डेज के लिए हुआ है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं वेकेशन होम, क्योंकि पर्सनल भी होगा तो वेकेशन भी यूज करना पड़ेगा। तो वेकेशन होम रूल्स VHR रूल्स के हिसाब से क्या हो रहा है? 14 और 10% ऑफ 200, मतलब कि 20 डेज, इसमें से जो भी ग्रेटर हो गया 20। आपने पर्सनल कितना यूज किया है? आपने पर्सनल तो 4 डेज ही यूज किया है, तो वेकेशन होम रूल्स एक्टिवेट होंगे? मैं कह रहा हूं नहीं होंगे। अगर ग्रेटर होता 20 से तो वेकेशन होम रूल्स एक्टिवेट होते हैं। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा? क्योंकि वेकेशन होम रूल्स एक्टिवेट ही नहीं हुआ है तो आपको फुल डिडक्शन मिल जाएगा। फुल डिडक्शन मतलब वो परसेंटेज का झमेला मिट गया, मतलब आप लॉस भी कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। सर जोरदार, समझ में आ गया, आगे बताओ। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 24 डेज के लिए पर्सनल यूज किया गया है। ठीक है, पर्सनल यूज हुआ है आपका 24 डेज, पर्सनल यूज हो गया 24 डेज।
और 165 डेज के लिए रेंटेड आउट हुआ है, तो 165 हो जाएगा आपका कितना, 10%, 16.5, राउंड ऑफ 17 डेज। ग्रेटर इसमें से क्या हो गया, 17 डेज, ग्रेटर हो गया 17 डेज। तो वेकेशन होम रूल्स एप्लीकेबल होंगे, मैं कह रहा हूं हाँ हो जाएंगे, वेकेशन होम रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखो, रेंटल कितना था, 165 डेज, अपना मिनिमम कितना है, 15 डेज, तो रेंट भी आ गया, वेकेशन होम भी रूल एक्टिवेट हो गया, तो क्या हो गया है आपका, फेल्ड पर्सनल यूज टेस्ट, तो डिडक्शन लिमिटेड हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। मतलब जैसे ही वेकेशन होम रूल्स एक्टिवेट हुए, 80% वाला वो एग्जांपल याद आ जाएगा आप लोगों को आई गेस, तो जैसे ही वो 80% का यूज आया तो आपके डिडक्शंस भी लिमिट हो गए, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। फाइनल एग्जांपल, तीसरा वापस से एक बार और समझ लेते हैं कि आपने रेंट कितने दिन किया है, आपने रेंट किया है 10 डेज के लिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, 15 डेज के लिए, मतलब रेंटल रेंटल हुआ ही नहीं है, तो ये रेंटल पर्पस से नहीं आया, तो ये पर्सनल यूज के लिए हो गया। अब मिनिमम 15 डेज हो गया, तो जो भी इनकम और एक्सपेंसेस आपको मिले हैं, तो इग्नोर इनकम, इग्नोर एक्सपेंसेस। And guys, this was all about your vacation home rules. If you guys did not understood this point, please let me know. You have my message, you have my WhatsApp number, you have my email number. Feel free to drop by at any point of time. I will guide you, I will mentor you, and I really hope that you have enjoyed this section. आपको conceptual clarity आई होगी, ये difficult pointers में मैं consider करता हूँ, मे भी मार्केट में नहीं किया जाता होगा, but I do consider it as a difficult point. यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, then it is great, you guys are awesome. Okay, and RJ Academia, what we are going to do, we are going to do the same thing. We will be providing you in-depth conceptual clarity with this way of teaching. Maybe some of you might not get Hindi in very better way, but do not worry, we do provide classes in English as well. It is just that I just wanted to make my video in Hindi this time. So, of no offense, just in case you liked my video, and if you want me to make another video this on the same topic in English, drop a message, drop a email. I will make a video another in Hindi, or sorry, in English as well. I don't have any problem. Okay, so in RJ Academia, this is how we used to teach everyone. I hope you really enjoyed this video, and if you do not, then also you can share your feedback. I'm open with the feedbacks. Okay, so thank you so much. Have a great day, and see you in the next video.